चलिए बच्चों, फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक ये इतने पार्ट जो है पढ़ाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो है बेलन पढ़ना होगा। चैप्टर का नाम है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें कुल हमको 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला है बेलन, दूसरा है शंकु और तीसरा है गोला और चौथा पॉइंट है आपका छिन्नक। इन 4 को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन के विषय में। बेलन के विषय में हम जानकारी लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि इनके विषय में हमको क्या पढ़ना है। इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल पढ़ना है और इनके विषय में हमको आयतन निकालना है। बस यही सब पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो रहा है बेलन। तो बेलन का हम एक चित्र देखते हैं। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये आपका बेलन है। बेलन तैयार कैसे किया जाता है? बेलन जो तैयार किया जाता है एक वृत्तों के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगर समान त्रिज्या के आप कई वृत्त लेकर के एक पर एक उठाकर रख दें तो उससे जो तैयार होगा वो आपका बेलन के आकार का तैयार हो जाएगा। समान त्रिज्या होना चाहिए, बस ये जो है इसका बेस है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सर्कल हमको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये सर्कल है, नीचे का जो सर्कल है और ऊपर का लास्ट का भी सर्कल है। यहाँ पर जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या यहाँ पर भी होगा। ये दोनों जो है बेलन के त्रिज्या सेम होंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसकी हम त्रिज्या को देख लें, त्रिज्या को अगर हम r से प्रेजेंट कर दें और इसकी ऊंचाई को अगर हम h से प्रेजेंट कर दें तो ध्यान दीजिए, हमने बेलन के लिए मान लिया बेलन का जो ऊंचाई है वो h है और मान लिया जो इसकी त्रिज्या है वो कितना है, r है। अब इस आधार पर हम बेलन के जो सूत्र हैं उसको कैसे कंप्लीट कराया गया है उसको जो है हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त के विषय में आप पहले ही जो है पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 की कक्षा में पढ़ चुके हैं वृत्त के संबंध में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है और वृत्त की परिधि होती है, उसी से आपका ये बेलन पूरा कंप्लीट होगा। तो बेलन का आधार क्या है? बेलन का आधार आपका वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो हमको बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पहला हमारा फार्मूला यहीं पे तैयार होता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का आधार किससे बना है, वृत्त से बना है। तो वृत्त के आधार का यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो हमको यहां से ये ज्ञात हो गया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। बड़े आसानी से अब आपको याद रहेगा, क्योंकि आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। पाई एक ग्रीक अक्षर है जिसका वैल्यू 22/7 होता है और r क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है। अब बेलन के आधार के क्षेत्रफल से अब हम देखिए क्या तैयार करना चाहते हैं। तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से हम बेलन का आयतन तैयार करते हैं। बेलन का आयतन, ध्यान दीजिए, आयतन के लिए हमको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो क्षेत्रफल में दो चीज ऑलरेडी मिला है, एक लेंथ और मल्टीपल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमको मिला है, एक लेंथ हम इसकी ऊंचाई ले लेते हैं। जब इसकी ऊंचाई को ले लेंगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, इसमें एक और लेंथ का हमने मल्टीपल कर दिया अर्थात ऊंचाई का, तो ये हमको दे दिया क्या, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन भी आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो बस केवल एक और लेंथ का मल्टीपल करना था, जो ऊंचाई था उसका हमने मल्टीपल कर दिया, तो बेलन का आयतन तैयार हो गया। अब बेलन के पृष्ठ की बात आती है। देखिए आपके चैप्टर का ही नाम है क्षेत्रफल है और आयतन है, तो यहां पर हमने आयतन निकाल रखा है, उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल रखा है। अभी इसमें कुछ और पार्ट बचे हैं जिनका क्षेत्रफल हमको बताना है। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये बेलन है, ये हमारा देखिए मार्कर भी एक बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का है तो ये वक्र है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तो ये टेढ़े के आकार का है। एक वृत्त का जो परिधि होता है वो परिधि ही पूरा यहाँ पर वक्र पृष्ठ तैयार करता है। कई वृत्तों का समूह होता है और सभी का परिधि मिलकर के एक वक्र पृष्ठ तैयार करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये परिधि की बात आ गई। तो हम लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है। अब ध्यान दीजिए, इस परिधि में हमको एक चीज क्या मिल गया है, ऊंचाई मिल गया है। तो यहाँ पर तीसरा आपका पॉइंट बन जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ किसके माध्यम से बना, वृत्त की परिधि के माध्यम से बना। तो वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो बार बार जो है सिक्के को, जैसे अभी हम एक समान साइज का सिक्का ले लें, 10 का सिक्का ले लें, उस पर कई जो है सिक्कों को रख दें, तो उनका परिधि जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक ऊंचाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ऊंचाई आ जाएगा, और उस ऊंचाई का मल्टीपल जैसे हम कर देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ तैयार हो जाएगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया, बेलन का आयतन हो गया, और बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब अगर हम इसके साथ साथ बेलन के संपूर्ण भाग का एक ही साथ बात करना चाहें, तब वो कहलाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहलाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए, अब आपका अगला पॉइंट बनेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अगर हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को देखें तो इसमें कितने जो है सतह दिखाई पड़ रहे हैं, एक यहां पर सतह दिखाई पड़ रहा है, एक यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और ये वक्र वाला दिखाई पड़ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ भी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहां पर एक वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा, और ये वक्र पृष्ठ रहा। वक्र पृष्ठ भी एक क्षेत्रफल ही है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखने के लिए यहां पर हमारे पास दोनों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त है और समान त्रिज्या के साथ, इसके साथ यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, वक्र पृष्ठ जुड़ा हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का यहां पर फार्मूला अभी हमने ऊपर बताया है, क्या है, 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है कॉमन कर लेते हैं, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हुआ। तो बेलन के ये 4 फार्मूले हैं मूल रूप से, और इस बेलन को हम ठोस बेलन अथवा लंब वृत्तीय बेलन के नाम से जानते हैं। एक खोखला बेलन होता है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठोस बेलन ही पढ़ना है। तो बेलन का यहाँ पे हमने चित्र बना दिया है, त्रिज्या इसमें और ऊंचाई मूल रूप से है। अगर किसी भी बेलनाकार वस्तु का हमको कुछ भी निकालना है तो हमको किसकी जरूरत है, उसके त्रिज्या की और उसके ऊंचाई की। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कर लें, लर्न कर लें। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हमने आपको बेलन को समझाया, बेलन का चित्र दिखा करके उसके विषय में बताया, उसके फार्मूले कौन कौन से होते हैं उसके विषय में बताया। अब उसको यूज कैसे किया जाता है उसके विषय में हमने अपने से एक एग्जाम्पल लिया है, और इसी में हम आपको आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीनों सूत्रों का फार्मूला यहाँ पर यूज करके एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से बेलन को समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि किसी बेलनाकार वस्तु की
त्रिज्या 7 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी है, तो त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब r का मान हमको मिल गया। तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 21 सेमी है, ऊंचाई 21 सेमी है। तब हमें जो है उस बेलन का आयतन बताना है, वक्र पृष्ठ बताना है और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो अभी फार्मूला लिखते समय ही हमने बता दिया था आपको कि अगर बेलन का हमको सवाल सॉल्व करना है, त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो हम सब कुछ आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर हमको क्या दिया है, पहले इस पॉइंट को देख लीजिए। हल में आपको दिया है R बराबर आपको दे दिया गया है 7 सेमी और H बराबर आपको दे दिया गया है कितना? 21 सेमी। ये दो चीज हमारे पास आ गए। अब ये दो चीज आ गए तो बड़े आराम से जो भी हमसे पूछा जाएगा हम उसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसने हमको क्या जो है क्वेश्चन में पुटअप कर दिया है? बेलन का आयतन। सबसे पहले बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन 60 में लिख दे रहे हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, पाई r स्क्वायर एच। तो ध्यान दीजिए, पाई r स्क्वायर एच हमने रख दिया। अब पाई एक ग्रीक अक्षर है जिसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि 22/7 होता है। पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7। आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू हमको कितना मिला है? 7 मिला है। स्क्वायर है तो इसका 2 बार मल्टीपल कर देंगे। और एच हमारे पास कितना है? 21 सेमी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। एक साथ से कट जाएगा, तो यहां पर आपके पास बचा कितना? 22 × 7 × 21। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 22 × 7 × 7, 7 दूना 14, 21 का जो है हमने 7 में मल्टीपल कर दिया, 147 आ गया। अब 22 से हम इसमें मल्टीपल कर देते हैं, तो 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है। हासिल कितना लगा लेंगे? 15। 22 चौक 88, 88 और 15 कितना हो जाएगा? 88 5 93, 93 10 कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, 10 और हासिल लग गया। 22 से कम 22, 22 10 कितना हो गया आपका? 32 हो गया। 22 10 32 हो गया। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, पहला आयतन। लेकिन अभी तक ये पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक आप लोग यहाँ पे इसका मात्रक नहीं रख देते हैं। तो आयतन है तो आयतन का मात्रक हम रखेंगे। आयतन अब यहाँ पर देख लेते हैं किसमें दिया था? सेमी में हमारा दिया है, तो इसका मात्रक हो जाएगा इतना घन सेमी, इतना घन सेमी या सेमी क्यूब। ये आपका जो है क्या निकल आया? बेलन का आयतन। अब इसी प्रकार से जो है हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो एक बार आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद फिर नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन हमने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन वही है, त्रिज्या आपको 7 सेमी ही है, ऊंचाई इसका कितना है? 21 सेमी है। अब यहां पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या लिखा गया था? 2 पाई RH। क्या सूत्र लिखा गया था? 2 पाई RH। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। 2 तो अपने आप में ही है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। R का मान कितना होता है? वो भी 7 दिया है। और H का मान कितना मिला है? 21। तो यहाँ पे हम 7 को 7 से काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रहा है? 22 दूना 44 कर लिए, 44 × 21, 21 चौक 84 हो जाता है, 21 चौके 84 हो जाएगा। 84 को 4, हासिल कितना आ गया आपका? 8 आ गया। 21 चौक 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा? 92। तो ध्यान दीजिए, ये अब आपका क्या है? वक्र पृष्ठ है। किसमें हमको मात्रक मिला है? सेमी में मात्रक मिला है। तो ये क्षेत्रफल जैसा काम करता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ हमको निकालना था। क्वेश्चन में हमको R का मान और H का मान दिया गया था। बेलन का
वक्र पृष्ठ का हमने सूत्र रख दिया 2 पाई आर एच। इसके बाद हमने इनके दिए गए मानों को उठाकर यहाँ पर रख दिया, जो कट रहा था कटा करके, उसके बाद मल्टीपल कर दिया, हमारा आ गया 924 वर्ग सेमी। चलिए ध्यान दीजिए, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों के लिए एक ही चीज है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका फार्मूला था 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, h प्लस आर लिखें या r प्लस h लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 + 3 और 3 + 2 दोनों तरीके से 5 ही आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 आंकिक मान है, पाई का मान हमको पता है, r का मान 7 दिया गया है और h का मान यहाँ पर हमको 21 मिला है, फिर r आया है, फिर r का मान हम 7 रख लेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम इनके मान को रखते हैं। 2 रहा, पाई का वैल्यू हमने रख दिया 22/7, r का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ 7, और फिर h का वैल्यू कितना मिला है 21, और फिर r का वैल्यू कितना मिला है 7 मिला है। अब यहाँ पर देखिए एक साथ से कैंसिल हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का मल्टीपल 22 में कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 44, और इधर 21 में 7 को हम प्लस कर लेंगे। जब प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 28, और जब 44 में हम 28 का मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 1232 इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी उसी में हो जाएगा, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या दिया गया है, सेमी, तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम वर्ग सेमी भी पढ़ते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं।